सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट करेगा। 5 क्वेश्चन है, वो भी हम लोग आज कंप्लीट करेगा। जो रिकंडक्ट एग्ज़ाम हुआ है मेघालय टेट का, मैथमेटिक्स पार्ट का ही ये 5 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेगा। पहले वाला भी हम लोग कंप्लीट किया है 5 क्वेश्चंस। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके आप वो देख सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 66 है मैथमेटिक्स पार्ट का। सो यह हमें बोला है कि 2 क्यूब्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27. The ratio of the area of the faces of one to that of the other is, ऑप्शन दिया है ए 1:3, ऑप्शन बी दिया है 1:6, ऑप्शन सी 1:9 एंड ऑप्शन डी 1:18। सो इसमें से कौन सा है? अगर हम पकड़ता है ये फर्स्ट क्यूब है, क्यूब 1, तो इसका जो ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम होगा V1 इज इक्वल टू x1 x2 x3 मल्टीपल ऑफ x1 x2 x3, मतलब इससे होगा x1 इंटू x1 इंटू x1, ये V1 का वैल्यू होगा, मतलब x1 क्यूब। तो इनका वॉल्यूम है कितना? x1 क्यूब। एरिया होगा इसमें 6 फेजेस है। ये फेज 1, उस साइड में भी फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 एंड फेज 6 फेजेस है। तो लेंथ एंड ब्रेथ इनटू 6 फेजेस, तो हम लोग को क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। ये एरिया है। सेकंड के लिए भी सेम है, ये x2 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल है, तो V2 वॉल्यूम कितना होगा? x2 क्यूब। एरिया भी सेम होगा, 6 फेजेस है, 6 इंटू x2 स्क्वायर होगा। स्क्वायर इसलिए होगा, ये एरिया है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ ही मल्टीपल होगा इसलिए। सो क्वेश्चन में दिया है कि उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 1:27 है। तो हम लोग लिख सकते हैं V1 वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इज टू V2 वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 इज इक्वल टू 1:27। ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, मतलब V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू 1/27। सो हमको V1 के बारे में पता है, V1 कितना है? x1 क्यूब। V2 कितना है? x2 क्यूब इक्वल टू 1/27। सो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब लिख सकते हैं 27 को। सो हम ये भी कर दिया है, 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं एंड 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं। टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड क्यूब लेता है तो ये भी क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट और ये 3 कैंसिल होकर क्या रहेगा? x1 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू, ये हमें भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल होकर क्या रहेगा? 1/3 रहेगा ये हमें। सो इसको हम क्या 6 से मल्टीपल कर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमको एरिया चाहिए। 6/6 एंड आप साइड में भी 6 मल्टीपल कर दिया और नीचे में भी 6 मल्टीपल कर दिया, कैंसिल जाएगा तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि 6x1 स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 1।
सो हम लोग लिखते हैं 6x1 इक्वल टू एरिया 1, 6x2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है एरिया 2. सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 1 डिवाइडेड बाई 9. सो इसमें से हमको क्या मिलता है एरिया 1:2 एरिया 2 इक्वल टू 1:9. सो ऑप्शन कौन सा होगा लिखते हैं ऑप्शन सी. ये ऑप्शन सी सही आंसर है, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. क्या बोला है कि शेंकन एंड टेंगसेंग टुगेदर सेव ₹41. 1/4 of Shenkan's money is ₹2 more than 1/7 of Tencent's money. Then Shenkan के पास कितना मनी है. ऑप्शन ₹20, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ₹20, ऑप्शन बी ₹27.50, ऑप्शन सी ₹29 एंड ऑप्शन डी ₹30.50. मतलब ये दो आदमी है, मतलब हम पकड़ते हैं एक्स शेंकन है तो कितना है दोनों के पास कितना मनी है. अगर ये शेंकन पकड़ता है, ये टेंगसेंग पकड़ता है, तो ये दोनों मिलकर कितना मनी है ₹41. तो हम क्या पकड़ते हैं, अगर शेंकन के मनी को हम एक्स पकड़ते हैं तो टेंगसेंग का मनी कितना होगा 41 माइनस एक्स. तो ये निकल जाएगा कितना है, ये शेंकन के पास, ये टेंगसेंग के पास कितना मनी है निकल जाएगा. इसे हम पकड़ा है. लेट हम लोग पकड़ लिया, लेट शेंकन्स हैव ₹X है. देन टेंगसेंग हैव 41 माइनस एक्स कितना रुपीस है, ₹41 माइनस एक्स रुपीस है. अगर 41 माइनस एक्स रुपीस है तो हम अभी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/4 ऑफ शेंकन्स मनी ₹2 मोर. 1/4 ऑफ शेंकन मनी इज ₹2 मोर. अगर इस साइड में ₹2 मोर है तो इस साइड में क्या करना होगा, ₹2 प्लस करना होगा, तब तो इक्वल होगा. बोला है कि 1/4 ऑफ शेंकन्स मनी इस ₹2 मोर, ज़्यादा है, ₹2 ज़्यादा है. किसके मनी से 1/7 ऑफ टेंगसेंग मनी. ये 1/7 ऑफ टेंगसेंग मनी से ₹2 ज़्यादा है. तो इस साइड में अगर ₹2 ज़्यादा है तो हम लोग इस साइड में प्लस करेगा ₹2 और इस साइड में माइनस करने से भी हो जाएगा. हम लोग क्या किया, इस साइड में प्लस किया ₹2. ओके. सो x/4 इक्वल टू एलसीएम ले लिया तो क्या रहेगा 41, ये ऊपर में जाएगा तो क्या होगा 41 माइनस एक्स, एलसीएम ले ले 7 प्लस 40, क्योंकि अगर एलसीएम ले लिया तो इससे ये जो 2 है तो 7 से इंटू होगा, मल्टीपल होगा तो 14 रहेगा. उसके बाद क्या होगा 41 प्लस 14 इक्वल टू 55 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7. ये 7 ये हमें डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीपल होगा, तो ये 7 से x को मल्टीपल होगा 7x इक्वल टू ये 4 से ये वाला मल्टीपल है, क्लोज मल्टीप्लिकेशन, ये वाला से ये वाला और ये वाला से ये वाला क्लोज मल्टीप्लिकेशन होगा. तो ये रहेगा 7x इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 55 माइनस एक्स, तो 4 इंटू 55 माइनस 4x. ओके. 7x प्लस इस साइड में माइनस है तो इस साइड में आएगा तो हम लोग इकट्ठा करेगा x को, x का वैल्यू निकालना है. कितना होगा 7x माइनस है इस साइड में तो इस साइड में लेके जाओ तो प्लस होगा 7x प्लस 4x इक्वल टू 4 इंटू 55 इक्वल टू 7x प्लस 4x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 4 इंटू 55. तो x को कितना मिलेगा
ये 11 है इंटू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो इस साइड में जाके डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू 4 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 11। सो 11 से कैंसिल जाता है 5 टाइम्स, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। सेकंड के पास कितना मनी है? 20 रुपीज़ है। तो टेंशन के पास कितना होगा? 41 माइनस 20 इज इक्वल टू 21 है। ये हम लोग को प्रूव करना है, ये सही है गलत है। बोला है कि 1/4 ऑफ शेंकन्स के पास 20 रुपीज़ है इक्वल टू 2 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब ये माइनस कर देता है। माइनस 2 रुपीज़ इक्वल टू 1/7 ऑफ 21। सो ये क्या होगा? 5 से जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3, मतलब ये करेक्ट है। सो अगर ये 2 हम इस साइड में प्लस कर देगा तो भी सही है। सो तो ऑप्शन में कितना है? बोला है कि देन शेंकन्स विल हैव ₹27। तो इसमें से कितना होगा? 20 रुपीज़। शेंकन्स के पास कितना रुपीज़ है? ₹20। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। बोला कि द वैल्यू ऑफ 0.5 स्क्वायर इंटू 0.1 क्यूब, इसका वैल्यू निकलना है। तो हम लोग क्या करेगा? ओके, ऑप्शन दिया है ए नंबर 25, बी नंबर 0.00025, सी नंबर 0.25 एंड डी नंबर 0.0025। सो हम लोग को क्या करना है? ये हम लोग लिख लेगा 0.5 स्क्वायर इंटू 0.1 क्यूब। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर इंटू 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 क्यूब। सो 1 स्क्वायर को 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का क्यूब 1 ही होगा, एंड 10 का क्यूब 1000। सो ये मल्टीपल कर दो, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, 1/4000। 1/4000 को 1 डिवाइड बाई 4000, तो हम लोग कैसे निकालेगा? ये हमें है क्या? 4000 है, 4000 1 को 4000 टाइम डिवाइड करना है तो 1 लिख लिया, तो पॉइंट लगा दिया, 0.0, मतलब यहाँ 0 होगा, 0 पॉइंट लगा दिया तो 0 यहाँ में डाल दिया, और एक तो 0 अगेन 0 और 0 अगेन 0 और 0 अगेन 0, मतलब 10,000 हो गया तो 4,000 टू टाइम्स जाएगा, मतलब 4,000 इंटू 2 इक्वल टू 8,000, तो 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स लिखो 8,000, तो कितना लगेगा? 2,000 रहेगा, 2,000 रहेगा। ये 4,000 है और तो नहीं होता है, इसलिए और हम एक 0 लगाएगा, तो 20,000 हो गया। 4,000 इंटू 5 इक्वल टू 20,000 हो गया ना, ये 5 होगा, तो 20,000, मतलब 1 को 4,000 टाइम डिवाइड करने से कितना होगा? 0.00025। सो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी में है, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। A book priced at ₹250 was sold at a gain of 12%. The selling price of the book is option A ₹270, option B ₹300, option C ₹290 and option D ₹280। ये मैच करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये हमें जो फॉर्मूला है ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। गेन का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस
इन टर्म्स ऑफ गेन पर्सन, अगर गेन पर्सन इन्वॉल्व है तो हम लोग को फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? सेलिंग प्राइस निकालने से सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन पर्सन डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है इन टर्म्स ऑफ लॉस पर्सन, अगर लॉस पर्सन क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस पर्सन डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सो ये मैथ्स में क्या है देख लीजिए। हियर गिवेंस क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 है, और गेन पर्सन भी दिया है, गेन इक्वल टू 12%। सो हम लोग क्या करेगा, अभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला में पुट करेगा, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस निकलना है हम लोग को, तो सीधा वो फॉर्मूला में हम पुट करेगा 100 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 कॉस्ट प्राइस भी डाल दिया। अभी कितना होगा? 112 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250, ये कितना होता है? 2 बार करेगा तो 50 को 5 टाइम्स करेगा तो कितना? 250 रहेगा 56 इंटू 5 280, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 280। सो ऑप्शन 270, हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या था? एन एक्यूट एंगल इज, मतलब एक्यूट एंगल कितना होता है? सो उसके लिए हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। एक्यूट एंगल का मतलब है थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब है थीटा पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ऑब्टस एंगल का मतलब है थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। स्ट्रेट एंगल का मतलब है थीटा का वैल्यू कितना है? 180। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? थीटा ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। सो यहाँ में क्या बोला है? एन एक्यूट एंगल इज, तो हम लोग को पता है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। सो ऑप्शन क्या कह दिया है? 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। सो लेस देन 90 डिग्री है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये आज के लिए था, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन का डाउट है जो हमने पढ़ाया, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके हेल्प के लिए बनाया है, जो मेघालय टेट का एस्पिरेंट है, जो एग्ज़ाम देगा और जो दिया है, और स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।